औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम फाइलेटिक लिनिएज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो ज़मीन के ऊपर डिफरेंट टाइम गुजरे हैं, हर टाइम के अंदर ज़मीन के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट है। मीन के ज़मीन के ऊपर जो डिफरेंट इरा या डिफरेंट जो दौर गुजरे हैं, हर दौर के अंदर ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डोमिनेंट थे। एक मखसूस टाइम गुजरता है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। ठीक हो गया, वो सारा कुछ हमने कल डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम फाइलेटिक लिनिएज को डिस्कस करेंगे। फाइलेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी, लिनिएज हम कहते हैं सीक्वेंस को या डिसेंडेंट को या प्रोजनी या फिर नस्ल को। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम देखते हैं। जितने भी एवोल्यूशनिस्ट हैं या जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, वो हमें कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। मतलब आप देखें, आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलती है ना। ह्यूमन ये एक वैरायटी है, एक स्पीशी है। इसी तरह से कैट वो अलग एक स्पीशी है, डॉग अलग एक स्पीशी है। प्लांट के अंदर आप चले जाएं, प्लांट के अंदर भी काफी सारी वैरायटीज हैं। मतलब जितने भी स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, जितने भी प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी आपको एनिमल देखने को मिलते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वो सारे सारे एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। कहां से बने हैं वो सारे सारे? एक कॉमन ऑर्गेनिज्म। देखें, कंसीडर करें कि ये इनिशियल कॉमन ऑर्गेनिज्म है, इसमें कुछ चेंज आई, मतलब इसकी जो अगली नस्ल थी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। ठीक हो गया, मतलब ये पहले सिंगल था, इससे दो डिफरेंट वैरायटीज प्रोड्यूस हो गई। अब हर वैरायटी से फिर आगे क्या हुआ? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। अब इससे भी क्या हुआ? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। और इसी तरह से अब जो ये नई वैरायटीज है या जो नई स्पीशीज है, इनसे फिर क्या हुई? इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, इस तरह से। ठीक हो गया। अब देखिए, अब कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास डिफरेंट, एट द एंड हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज बनी है। सारी की सारी स्पीशीज कहां से बनी है? एक ही स्पीशीज से बनी है, एक ही ऑर्गेनिज्म से बनी है। बायोलॉजिस्ट जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो हमें कहते हैं कि पहले जस्ट सिंपल बैक्टीरिया थे, उन्होंने कुछ चीजों को इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो चीजें उनका पार्ट बन गई। ठीक हो गया, मतलब वो बैक्टीरिया से थोड़ा सा दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गया। मतलब इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन गए। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट समझ लें, फिर यूकैरियोट के अंदर वो यूकैरियोट के अंदर मजीद चेंजेस आई। सिंपल ये बता के जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर मजीद चेंजेस आई और काफी सारी डिफरेंट वैरायटीज बन गई। अब ये देखें, अब ये जो है ये इनिशियल ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी औलाद है, फिर आगे ये उसकी औलाद है और आगे क्या है? उसकी औलाद। अब जो बेसिकली हमारे पास पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं अनसिस्टर। मतलब जो वालिदैन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनसिस्टर। और जो औलाद होती है उसको हम कहते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट। ठीक हो गया। अब ये क्या है? अनसिस्टर है और ये इसके क्या है? डिसेंडेंट। इसी तरह से अगर इनकी हम बात करेंगे, अब ये इस केस में क्या है? अनसिस्टर, और ये इस केस में क्या है? डिसेंडेंट। अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये अब इस केस में क्या है? अनसिस्टर, और ये वाला क्या है? डिसेंडेंट। अब देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है। ये जो सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। इसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म की सीरीज है या स्पीशीज की एक सीरीज है। ये अनब्रोकन सीरीज है। अनब्रोकन क्यों है? क्योंकि हर स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से रिलेट करेगी, क्योंकि वो हर स्पीशीज पुरानी स्पीशीज से बनी है, इवॉल्व हुई है। इसका मतलब है कि हर स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से क्योंकि डेवलप हुई है, तो उसके जो सीक्वेंस है वो अनब्रोकन सीक्वेंस है, उसको तोड़ नहीं सकते आप। ठीक हो गया। तो फाइलेटिक लिनिएज बेसिकली क्या होता है? अनब्रोकन ऑर्गेनिज्म की या स्पीशीज की जो है वो एक सीरीज होती है, जिसमें हर डिसेंडेंट किससे बना होता है? अनसेस्टर से। मतलब कि जो अनसेस्टर है उससे डिसेंडेंट प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अनब्रोकन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अनब्रोकन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशीज। स्पीशीज की एक अनब्रोकन सीरीज जिसमें हर स्पीशीज पुरानी स्पीशीज से, पिछली स्पीशीज से जुड़ी हुई है। अरेंज, इसको अरेंज कैसे किया है? फ्रॉम अनसिस्टर टू डिसेंडेंट। अब ये अरेंजमेंट कैसे कराया हमने? अनसिस्टर टू डिसेंडेंट, अनसिस्टर टू डिसेंडेंट जो है वो इसको अरेंज किया। इन विच ईच लेटर स्पीशीज, लेटर का मतलब है बाद में आने वाली स्पीशीज, जिसके अंदर हर बाद में आने वाली स्पीशीज वर इवॉल्व फ्रॉम द स्पीशीज प्रेजेंट बिफोर इट। मतलब बाद में आने वाली जो स्पीशीज है वो किससे बनी है? वो उस स्पीशीज से बनी है जो इससे पहले मौजूद है। देखें, ये वाली जो स्पीशीज है ये किससे बनी है? उस स्पीशीज से बनी है जो इससे पहले मौजूद है। समझ आ गया? तो ये जो सीक्वेंस बना है ऑर्गेनिज्म का, ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं फाइलेटिक लिनिएज। अब देखिए बेटा, फाइलेटिक लिनिएज साइंटिस्ट जो कहते हैं वो एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आई हैं, उससे नए ऑर्गेनिज्म बने हैं। ठीक हो गया। अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली चेंज क्यों आता है?
जब दो ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म जब दो बने तो इसका एनवायरनमेंट और हो गया, इसका एनवायरनमेंट क्या हो गया, और हो गया। तो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने सूटेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर कैरेक्टर को डेवलप करता है ना। तो कंसिडर कर लें इन दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट था, इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और आगे जो नए ऑर्गेनिज्म बने उनका फिर एनवायरनमेंट चेंज था, उन्होंने अपने आप को फिर इस तरह से चेंज कर लिया। तो मीन के एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखें इसका एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या निकला है, डिफरेंट स्पीशीज बन गई है। क्या हो गया, डिफरेंट स्पीशीज। मतलब कि जो फाइलेटिक लिनिएज है इसका रिजल्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिंपली यही होता है कि डिफरेंट स्पीशीज। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को या फिर डिफरेंट काइंड को। मीन के लाइफ की डिफरेंट काइंड, लाइफ के अंदर आपको पता है प्लांट भी आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे। मीन के प्लांट की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट काइंड्स को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ स्पीशीज, सिंपली आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, वैरायटी ऑफ स्पीशीज, मतलब कि स्पीशीज की डिफरेंट किस्में, स्पीशीज की डिफरेंट अकसाम, बायोडाइवर्सिटी को कहेंगे। साइंसदानों ने जो स्टडी किया है स्पीशीज को, उसमें से जो जिन स्पीशीज को उन्होंने स्टडी किया है, मतलब कि जो आइडेंटिफाइड स्पीशीज है वो कितनी है, 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया, उनको स्टडी किया है। एस्टिमेटेड जो बायोलॉजिस्ट का अंदाजा है, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इतने को तो हमने स्टडी किया है, लेकिन जो एस्टिमेटेड है मतलब कि जो इस दुनिया के ऊपर मौजूद है लेकिन बायोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी नहीं किया, वो कितने हैं, 5 to 30 मिलियन। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको अभी तक बायोलॉजिस्ट ने स्टडी नहीं किया, जिनके बारे में बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट को अभी पता नहीं है। जस्ट एक थोड़ी अमाउंट जो है उसको बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया। अब अगर ओवरऑल जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया के ऊपर पाए जाते हैं, उनको अगर हम देखें तो उसमें जो इंसेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। इंसेक्ट जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा, और इनकी परसेंटेज कितनी बनती है, 53.1%। उसके बाद आ जाता है वेस्कुलर प्लांट्स, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स पाई जाती हैं। वेस्कुलर प्लांट कितने परसेंट है, 17.6%। और इसी तरह से एनिमल्स। अब देखिए बेटा जो इंसेक्ट है वो भी क्या है, बेसिकली एनिमल्स ही हैं। इंसेक्ट क्या है, एनिमल्स। इंसेक्ट के अलावा एनिमल की यहाँ पे हम बात करें, मतलब इंसेक्ट को तो ऊपर हमने काउंट कर लिया ना कि वो कितने परसेंट है। इंसेक्ट के अलावा यहाँ पे हमने लिखा भी है अदर देन इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट के अलावा जो एनिमल्स है वो कितने परसेंट बनते हैं हमारे पास, 19.9%। और इस तरह से फंजाई हो गए, एल्गी, प्रोटोजोआ और दूसरे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी परसेंटेज हमारे पास कितना बनती है, 9.4। अब अगर इन तमाम परसेंटेज को आप काउंट करते हो ना तो आपके पास जो है वो कितने परसेंट, टोटल 100% जो इस दुनिया के ऊपर ऑर्गेनिज्म है वो बन जाते हैं। मीन के 100% रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये जो दुनिया के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये उनकी जो है वो डिफरेंट परसेंटेज है। क्लियर हो गया। तो बेटा ये जो सीक्वेंस बना है ऑर्गेनिज्म का, या जो फाइलेटिक लिनिएज है, ये बेसिकली अनब्रोकन सीरीज है ऑर्गेनिज्म की, लेकिन इसमें एक्चुअली साइंसदानों का बेसिकली एक अंदाजा है। बेसिकली क्या है साइंसदानों का ये अंदाजा है, इसमें हर स्पीशीज को आप पुरानी स्पीशीज के साथ जोड़ नहीं सकते। कुछ स्पीशीज तो एक दूसरे के साथ मिल जाएगी, मतलब उनके जो अनसिस्टर है उनके बारे में तो आप अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन हर स्पीशीज को इस तरह से अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सारे 100 बॉडीड एनिमल होते हैं जिनके फोसिल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, जिनके फोसिल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। जाहिर सी बात है जब एक आदमी दूसरे आदमी से कनेक्ट किया जाता है तो फोसिल्स की बेस के ऊपर किया जाता है, मतलब कि जो मुर्दा जानदार हैं उनके बाकियात को देखते हुए अंदाजा लगाया जाता है कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो इससे बना था। बहुत सारे फोसिल हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमारे पास नहीं है, इस वजह से हर स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। लेकिन बायोलॉजिस्ट का ये एक अंदाजा है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपने याद रखना है बेटा कि यहाँ पे तो हमने पढ़ा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने। एक ही ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ है, डिफरेंट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आया, उसके चेंज आने की वजह से उससे क्या हुआ है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने। लेकिन अगर हम अपनी तालीमात को देखें, कुरान मजीद की तालीमात को देखें, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इस दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जितनी भी स्पीशीज ऑर्गेनिज्म की मौजूद है, वो उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। ठीक हो गया ना। मतलब अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से उनको क्या किया अल्लाह ताला ने बनाया है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन गया फिर नई स्पीशीज बन गई। मीन के ऐसे नहीं कह सकते आप सिंपली कि बैक्टीरिया की वजह से नए ऑर्गेनिज्म बन गए, बैक्टीरिया की वजह से नई स्पीशीज। हाँ अलबत्ता स्पीशीज के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि एवोल्यूशन के कंसेप्ट को हमने स्टडी करना है तो इन चीज़ों को जो है वो हमने सही तरह से मतलब कि पिक करना है ताकि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। क्लियर हो गया ना। तो ये कुछ बातें ये आपने माइंड में रखनी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, फाइलेटिक लिनिएज के बारे में डिस्कस किया,
तो ये अनब्रोकन सीरीज होती है, ठीक हो गया। और अरेंजमेंट कहाँ से कहाँ होती है, अनसिस्टर टू डिसेंडेंट, और जिसमें हर डिसेंडेंट जो है किससे प्रोड्यूस होता है, अनसिस्टर से। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके नतीजे में क्या हुआ है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड प्रोड्यूस हुई है, और ओवरऑल आइडेंटिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने हैं, 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, और एस्टिमेटेड कितनी है हमारे पास, 5 to 30 मिलियन। उसके बाद हमने जो परसेंटेज है ऑर्गेनिज्म की वो देखी। तो इसमें कोई क्वेश्चन बेटा जो समझ ना आया हो आप लोगों को, क्लियर है? चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।